ओम माँ क्रीं। आज की अघोर कथा में अघोराचार्य महाराजा संत कीनाराम बाबा द्वारा विरचित विवेक सार ग्रंथ के 43 से लेकर 52 बीज मंत्र में गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि रमता है सो कौन। गुरु शीश को आशीष करी बोले वचन बहोरी। श्रुति पुराण सब शास्त्र को सम्मत सारे निचोरी। सत्य पुरुष को सत्य कहे सत्य नाम को लेख। रूप रेखा नहीं संभव कहिए कहा अभिषेक। हंसा हंसा मध्य ही रूप रम्य स्थान। ब्रह्मादिक को गम नहीं क्यों करी करिए बखान। चंद्र उदय नहीं सूर्य नहीं तह पवन उचास। धरणी नभ छाया तहाँ नहीं मेरु कैलाश। नहीं नक्षत्र नहीं दिवस निशि नहीं ज्ञान अज्ञान। अपाप पुण्य एकौ नहीं तीर्थ व्रत रुदान। सेविन सेवक सखातः नहीं शुभ अशुभ प्रकार। अनलया पुत्र गुण सहित नहीं एक विस्तार। वेद न वाणी हित अहित वर्णाश्रम को धर्म। ब्रह्म जीव एको नहीं काया काल अरुकर्म। ब्रह्मा शेष प्रजंतते निर्गुण सगुण विचार। मैं तू एको नहीं तहा जोग युक्ति व्यवहार। नाम रूप एको नहीं नारी पुरुष लहि चीन। लेख अलेख सुवेख में वास निरंतर कीन। कछुक दिवस ऐसे रहो अविनाशी अवधूत। ताहि ते इच्छा प्रकट तब कीन्हो शब्द अभूत। हे मेरे प्रिय शिष्य, सत्पुरुष को अन्य किसी दूसरे शब्द से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उसे केवल सत्य ही कहा गया है। उसे सत्य शब्द से ही जाना गया है। उसे सत्य शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द से परिभाषित नहीं किया जाता। ज्ञान और ज्ञान, संत और संत के बीच अर्थात भाव और भाव के बीच जो प्रकाश है, जहाँ ब्रह्म इत्यादि का भी प्रवेश नहीं, उसको कैसे कहा जाएगा। वहाँ न तो चंद्रमा और सूर्य का उदय या अस्त होने का कार्य होता है, न वहाँ 49 पवन ही रहता है, न वहाँ पृथ्वी न आकाश न कैलाश सुमेरु ही है, न वहाँ कोई छाया है, न ऐसा भी नहीं कि छाया नहीं है। वहाँ पर ज्ञान अज्ञान का कोई भाव नहीं है, न वहाँ दिन रात्र है, न वहाँ कोई नक्षत्र है। वहाँ न तो कोई तीर्थ है, न कोई व्रत होता है, न दान होता है, न तो वहाँ पाप और पुण्य जैसा कुछ है। शुभ और अशुभ के भाव से रहित उस शून्य में, उस आकाशवत में मैं सेवक सखा केवल सेव्य इत्यादि का कोई संज्ञा नहीं है। वहाँ न तो कोई संज्ञा, न कोई क्रिया, न कोई कर्म ही है, और न तो तीनों गुणों से युक्त अग्नि ही है। न कोई संकोच, न कोई विस्तार, न कोई व्यापक, न कुछ व्याप्ति ही है। वहाँ न तो वर्णाश्रम का अस्तित्व है, न हित और अहित जैसा कुछ है, न वेद है, न कोई वचन है। वहाँ न तो जीव है, न ब्रह्म है, न जन्म, न मृत्यु, न काल ही है। न वहाँ ब्रह्म, न शेषनाग, न सगुण निर्गुण का कोई विचार ही है। वहाँ न तो व्यवहार की कुशलता की कला है, न मेरा तेरा का भाव है।
वहाँ न तो कोई नाम है, न कोई रूप है, न तो स्त्री है, न पुरुष है, न लिखा जाने जैसा उसका कोई शेष भी नहीं कह सकते, ऐसा जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता, उसी में रमता है। वह ऐसी स्थिति में कुछ दिन रहा, वह सत्य पुरुष जिसे अवधूत कहते हैं। संसार की गति से अगति हो, अकेले कोलाहल से वीतराग हो, रमण में रमता रहा। वह ऐसा रमण जिसमें कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई न तो भाव है, न किसी भाव का भाव, अपने में निहित वह सत्य पुरुष समस्त पिंड ब्रह्मांड से वीतराग हो स्वयं में रमता रहा। ऐसी कठिन साधना जिसे साधना भी नहीं कहा जा सकता, उस महाप्रलय में वह सत्य पुरुष अकेले उस अनुभूत से भूतों के बिना रमा रहा। उस सत्य पुरुष को किसी नाम या किसी रूप से नहीं जाना जा सकता है। वह अवधूत ग्रह नक्षत्र के बिना, हवा प्रकाश के बिना, पानी व अग्नि के बिना है, और नहीं है के भाव के बिना, सभी भावों के अभाव के अपने में अंतर्निहित हो, अंतर्मुखी हो, वीतराग रहा। सुख दुख से वीतराग हो वह सत्य पुरुष, वह अवधूत रमता जैसा भाव में अरूप अनाम अज्ञात रहा। वह सत्य पुरुष का ना कोई स्थान, न कोई रूप, न कोई नाम, न नाम रहा, वह आप में रम रहा है। वह सत्य पुरुष रमता है, सो कौन जैसा होकर कुछ समय रहा। उस समय न तो पृथ्वी थी, न आकाश था, न नक्षत्र थे, न तारागण थे, न वायु थी, न अग्नि, न दिशाएं थी, न दिवस या रात्रि थी। वो बस केवल अरूप अनामी रमण करता हुआ रमता है, सो कौन रहा। इसी प्रकार वह सत्य पुरुष, वह अविनाशी तत्व, वह अवधूत अरूप और अनामी रमण करता रहा, और प्रलय जैसे कुछ होता रहा, जिसमें अंधकार प्रकाश, अग्नि पवन चाँद सूरज, ज्ञान अज्ञान, दिन रात, पाप पुण्य, मेरा तेरा सब कुछ नहीं रहा। इस प्रकार कुछ दिन के बाद एक अद्भुत शब्द हुआ, वही अविनाशी प्रथम शब्द, वही अवधूत शब्द, वही सत्य पुरुष अवधूत के द्वारा होकर उसी अनामी, उस अलेख अरेख की इच्छा सदृश प्रकट हुआ। इसके पूरे सब शून्य था, कुछ भी नहीं था। अविनाशी अवधूत सत्य पुरुष जो उस शून्य में शून्यवत होकर रह रहे थे, उन्होंने अपनी इच्छा से अद्भुत और अभूतपूर्व ज्ञानवत सत्य शब्द का उच्चारण किया। बड़ा ही मनोरम बीज मंत्र का शब्द था। उस शब्द का उच्चारण अविनाशी अवधूत सत्य पुरुष द्वारा बहुत ही अमृतमय प्रकार से किया गया, और उस शब्द के उच्चारण मात्र से सर्वथा चले आ रहे शून्य में गति का संचार हो गया। उस शून्यता में विचित्र गति का संचार होने जैसा अनुभव होने लगा। यही आज की कथा का अंत हुआ, और आप सबसे निवेदन है कि इस कथा का श्रवण अवश्य करें। स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम।